हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के गणित कार्यपत्रक 17 के बारे में। इससे पहले अपन 1 से 16 तक और आकलन फर्स्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और विज्ञान के कार्यपत्रक भी आपको दिए गए हैं, जो वर्कशीट्स हैं। इंग्लिश की जो बुक है वो अपनी कंप्लीट हो गई है, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु है निर्देशांक, ज्यामिति। अधिगम बिंदु रहेगा अक्ष, भुज, कोटि एवं चतुर्थांश। अब है महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं। जैसे निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई रूप में लिखे जाते हैं निर्देशांक को। फिर है एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है, यानी एक्स वाली साइड होती है वो भुज कहलाता है, और वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। जैसे निर्देशांक 0 0 मूल बिंदु कहलाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ग्राफ देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु ओ यानी 0 0 क्या कहलाता है। अब देखो 0 0 यहाँ पे बताया था क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ लिखना है मूल बिंदु कहलाता है। फिर है बिंदु ए 2,0 कौन से अक्ष पर स्थित है, तो 2 0 कौन से अक्ष पर स्थित होगा, तो यानी इस तरीके से होता है। तो 2 और 0 कौन से अक्ष पर स्थित होगा, यानी 2 और 0 तो एक्स पे, तो एक्स अक्ष लिखना है। फिर पूछा गया है बिंदु यानी बी 0 3 कौन से अक्ष पर होगा, तो 0 पहले आ रहा है, इसका मतलब यानी वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो यहां लिखना है वाई अक्ष पे। फिर अपने को यानी इसको देखकर, ग्राफ को देखकर कुछ प्रश्न बताने। जैसे बिंदु जी, यानी अब बिंदु जी देखना है कि बिंदु जी कहां पर है, तो बिंदु जी ये रहा, यानी यहां पे बिंदु जी। तो 3 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो ये चतुर्थांश कौन सा लिखा गया, प्रथम, तो यानी प्रथम चतुर्थांश। फिर अब बिंदु डी, अब बिंदु डी देखो, बिंदु डी कहाँ है, ये रहा बिंदु डी। -3 -1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो देखो -1 और -3 ये रहा डी, तो कौन सा है, थर्ड, यानी तृतीय चतुर्थांश। फिर अब बिंदु ई के निर्देशांक क्या है, तो बिंदु ई ये रहा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो देखो 4 प्लस के यानी एक्स साइड में और माइनस के 2, तो 4 - 2 हो जाएगा। बिंदु एफ कौन सी एक्स पर स्थित है, तो बिंदु एफ बताना है, तो एफ ये रहा, यानी कौन से एक्स पे स्थित हो गया, ये वाई अक्ष पे है। कौन सा अक्ष है इधर साइड में, वाई अक्ष, तो लिखना है वाई अक्ष। फिर है बिंदु एच कौन से चतुर्थांश में है तथा इसके निर्देशांक क्या है, तो एच बताना है, एच ये रहा, दूसरे यानी सेकंड चतुर्थांश में लिखा गया है। ये आ गया सेकंड चतुर्थांश, और इसके जो यानी निर्देशांक बताने हैं वो हो जाएगा यानी -2 और 2, -2 और 2, तो इस तरीके से इसको बताना है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 18। विषय वस्तु वही निर्देशांक, ज्यामिति। अधिगम बिंदु रहेगा भुज, कोटि और निर्देशांक। तो इस चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, यानी सबसे पहले बिंदु P कहाँ पे है, तो बिंदु P ये रहा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, यानी 2 और इस साइड कितने 4, तो 2 4 ये हो गया। बिंदु Q का भुज लिखिए, बिंदु Q का भुज लिखना है, तो भुज लिखना है, न कि कोटि लिखनी है। तो देखो Q ये रहा, तो इसका भुज कितना है -3, तो -3 हो जाएगा। बिंदु R की कोटि लिखिए, अब बिंदु R ये रहा, इसकी कोटि लिखनी है, यानी कोटि क्या होती है, एक्स की साइड यानी बाद वाली साइड, तो ये क्या है, देखो कोटि कौन सी हो जाएगी, -2। बिंदु S की कोटि लिखिए, बिंदु S, तो बिंदु S की कोटि देखो कितनी है, तो 3 है, तो -3 हो जाएगा। बिंदु T के निर्देशांक लिखने हैं, तो 4 1, तो 4 1। अगला है दिए गए ग्राफ में निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित करें। O 0 0 यानी O 0 0 का मतलब यानी यहाँ पे है O 0 0। उसके बाद में A 3 2 A पे, अब देखो 3 कहाँ पे, x की साइड में 3 चले और 2 ऊपर, यानी ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया A। फिर है B -1 और 2, अब B देखो B कहाँ पे है, तो -1 ये रहा, -1 और 2, तो यहाँ पे हो गया B। समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा। मैं साफ कर देता हूँ वापस लाइन को। उसके बाद में C -1 -2, ये देखो -1 और -2 ये आ गया C। फिर D 4 -2, तो 4 और -2 देखो 4 और ये रहा -2, ये हो गया D, यानी आपका D यहाँ पे आ गया। उसके बाद में E -3 0, तो -3 और 0 ये आ गया आपका E पॉइंट। उसके बाद में F 0 5, तो 5 और 0, यानी x के बाद में यहाँ आपको 5 और बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा 5। इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यानी निर्देशांक और कोटि भुज। थैंक यू।